बिल्लू का समोसा। ये कवर चित्र दोस्तों। बेटा, बेटे, वेजिटेबल सैंडविच खा लो। वाह मम्मी, तुम उसी वक्त आई हो जब मुझे भूख जोरों से सता रही थी। ट्रेन 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 ट्रेन, यह फोन जोजी का होगा। पहले उसे सुनता हूँ, नाश्ता बाद में खा लूँगा। बिल्लू, क्या तुम्हें क्लास का होमवर्क कर लिया है? जोजी, मैं इतिहास और इंग्लिश का होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ, बाकी विषय शाम को करूँगा। अब मैं इत्मीनान से बैठकर नाश्ता कर लूँगा। मेरा सैंडविच। शैतान, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा ताकि तुम कभी मेरे खाना ना खा सको। जुबान संभाल कर, मेरी गिलहरी को डराने धमकाने का कोई हक नहीं। मेरा सैंडविच खा गई तो क्या हुआ? कल तुम्हारा कुत्ता मोती मेरा दूध पी गया था, वह दूध खराब था। अब अगर तुम्हारी गिलहरी कुट कुट मेरे घर में आई तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। बेटे, तुम सैंडविच की जगह ये समोसे खा लो। ठीक है मम्मी। हैं, वह शैतान कुट कुट फिर आ गई। मोती, उस गिलहरी को दूर खदेड़ता हूँ। शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। यह लो तुम्हारा इनाम समोसा, इसे खा लो। ओह मोती, वह शैतान गिलहरी तुम्हारा समोसा लपक कर ले जा रही है। मोती, अपना समोसा उसे छीन लाओ। ओह, मोती का सिर पाइप में फंस गया। अब वह इसी कुटकुट को परेशान नहीं करेगा। कर्नल साहब की बात। बेटी जोजी, जरा मेरी बंदूक देना। डैडी, क्या बाहर कोई खुंखार जानवर है? मुझसे भी ज़्यादा बुरा बिल्लू इधर आ रहा है। वह हमारे परिवार का दुश्मन नहीं है, वह हमारी हितैषी है। नहीं, हम हमेशा केस हमेशा मेरा कोई न कोई नुकसान करता है। आज मैंने तय कर लिया है, उसे देखते ही गोली मार दूंगा। कितना अच्छा हो अगर बिल्लू इधर आए ही न, वरना आज उसकी खैर नहीं। कर्नल साहब, बिल्लू, अगर तुम अपनी जान की खैर चाहते हो तो उल्टे पांव चले जाओ। बेटी, बीच से हट जाओ। सेटअप। सर, आप मुझे मार कर पछताओगे। क्यों? पहले आप फोटो देख लें। यह फोटो किसकी है? यह तो मेरे छोटे भाई की है। देखो, आप इसे नहीं पहचानते पाए न? यह फोटो आपकी है। मैंने जब रंग से इसके बाल काले किए, मुझे आइडिया आया, अगर आपको लिबास लगाने तो 20 साल कम हो जाएगी उम्र। नहीं, यही नहीं, जब आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत होगी तो कोई आपको दोस्ती के लिए हाथ उठाएगा। बिल्लू, अगर तुमने गोली मार देता तो अपने आप को कभी ना माफ ना करता। मैं जाकर अभी आपके लिए खिताब लाता हूँ। और कुछ देर बाद, लीजिए यह खिताब को अपने बालों में लगाइए और अपने दोस्त को की संख्या बढ़ाइए। मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए बेताब हूँ। बच्चों, मैं कैसा लग रहा हूँ? ग्रेट पर्सनालिटी। हर कोई आपका देखकर प्रभावित हो जाएगा। बाजार में जाया जाए। वह महिलाएं मेरी तरफ देखकर आकर्षण बढ़ गया। और कैंग्रेचुलेसन, आओ गले लग जाओ। कर्नल 303, तुम बदले हुए लग रहे हो। कर्नल डायमेट्राइन मार्टाइन, मैंने अपने बाल रंगने का शुरू कर दिए। हम हम जंग से कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लड़े थे। हमारी दोस्ती के 20 साल पुरानी है। कर्नल, तुम्हारे घटिया लिहाफ ने मेरी कीमती सूट खराब कर दिया। आज के बाद तुम मेरे से कभी बात मत करना। और तुम्हारा घटिया लिहाफ
के कारण मैं अपने पुराना दोस्त खो बैठा हूँ। नट्टू, इस वक्त तुमने अपनी क्लास में होना चाहिए था। राखी, मैं ट्रैफिक खाने के लिए बाहर आया हूँ। तुमने टॉफियाँ के रैपर कॉरिडोर में फेंक कर गंदा कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैडम टाइम्स इधर से गुजरने वाली है। इससे पहले कि वह इस कूड़े को देखे, तुम इसे साफ कर दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल टसमस इधर आ रही होंगी, मैं टॉफी कहाँ छुपाऊँ? बिल्लू दोस्त, लो टॉफी खाओ। नटवर नीटू, यह किस खुशी में? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। बिल्लू, टॉफी खा रहे हो, तुम्हें सज़ा मिलेगी। मैडम, मेरा यह पीरियड फ्री है। मैं क्लास से बाहर टॉफी खाना कोई गलत काम नहीं है, मगर ये टॉफियों के रैपर स्कूल के कॉरिडोर में फेंकना गलत है। तुम कॉरिडोर का सारा कूड़ा अपनी क्लास के बैकयार्ड में साफ करके, यही तुम्हारी सज़ा है। मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया? इस कूड़े दान के रैपर में फेंक दूँ। दूसरी सज़ा, ब्लैक बोर्ड साफ कर दूँ। बिल्लू, कुछ टॉफियाँ खाओगे? नहीं नीटू, तुम्हारे कारण मुझे यह सज़ा मिली है। तुम दूसरों की मुसीबत में देखकर खुश होते हो। बिल्लू, तुम्हारी सफाई अच्छी अच्छी करते हो, जूते साफ कर दो। यह मेरा काम नहीं है। सोच लो, अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो तुम्हें फिर से मुसीबत में डाल सकता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैं ब्लैक बोर्ड पर दोबारा लिख देता हूँ कि प्रिंसिपल से शिकायत करूँगा कि बिल्लू ने इसे साफ नहीं किया। मैडम, मैंने आपके द्वारा दी गई सज़ा पूरी कर ली है। अच्छा होगा कि अगर आप क्लासरूम में जाकर मुआयना ना करें। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ कि मेरी आज्ञा का पालन हुआ है या नहीं। यह बर्ड साफ नहीं हुआ। मैडम, यह नट्टू की शरारत है। मैडम, यह झूठ बोल रहा है। बिल्लू, अपनी सज़ा पूरी नहीं की। मेरे द्वारा बोर्ड पर साफ किया जाने के बाद नट्टू ने उसे लिखा है। यह नट्टू ने ही लिखा है, क्योंकि पूरे स्कूल में वही एक स्टूडेंट है जिसे आसान सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता। तुम्हें सज़ा दी जानी है। सारी क्लास के पंखे साफ करो। बेटे, तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। पापा जी, शहर में एक फोटो प्रतियोगिता हो रही है, पर कैमरा कहाँ से आएगा? मेरे पास एक है, वह तुम्हें दे सकता हूँ। मोना, कैमरा कहाँ रखा है? उधर। कुछ रोज पहले मैंने डी ब्लॉक में रहने वाले अपने मित्र उपाध्याय जी से लाई थी। बिल्लू, इससे पहले उपाध्याय दफ्तर निकल जाए, तुम उसको घर से कैमरा ले आओ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। वह उसका मकान। उपाध्याय जी अंकल, हमारा कैमरा आपके पास है? हाँ, रुको मैं अंदर चलाता हूँ। यह रहा। यह हम पिकनिक पर गए थे, वहाँ फ़ोटो खींचे थे। पापा जी, कैमरा मिल गया है, मगर कुछ सिर्फ एक फ़ोटो के लिए फिल्म बची है। तुम अपनी माँ का फ़ोटो खींचो। मम्मी, कुछ कपड़े पहन कर आओ। 1 मिनट में अभी ड्रेस बदल के आती हूँ। कहो कैसे लग रही हूँ? बहुत खूब। बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, आप पार्क में चलो जाए, वहाँ फोटो अच्छा आएगा। चलो ठीक है, वहीं चलते हैं। यह पोज हिला नहीं। क्लिक। ओ पक्षी, यह कैसा फोटो आया है? फिर भी प्रतियोगिता में भेजने में हर्ज क्या है? 2 दिन बाद। बिल्लू, जल्दी फोटो प्रदर्शनी देखने जाना है। कुछ ही देर में हम वहाँ होंगे। फोटो प्रदर्शनी। और व्यूरी, इस फोटो को 10,000 रुपये यह पहला पुरस्कार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें मानव
का पक्षी के प्रति प्रेम दिखाया गया है। बजरंगी पहलवान, आज क्या बात है, आज व्यायाम कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। बिल्लू, शाम को हिंद दोस्ते हिंद है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वहाँ कुश्ती देखने हज़ारों लोग आएंगे। अगर मैं जीत गया तो 5,000 रुपये नगद इनाम मिलेगा। मारो गोली दंगल को, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा काम करने आया हूँ। टीवी सीरियल है, मैं काम करोगे ज़्यादा पैसे मिलेगा। उस्ताद शाही दंगल को छोड़कर कहाँ नौटंकी में काम करेंगे, वहाँ चूहा हमारे को गुमराह कर रहा है। सोच लो बादशाह, करोड़ लाखों लोग टीवी पर तुम्हें देखेंगे और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे कोई दूसरा पहलवान एक्टिंग के क्षेत्र में चले गए तो अगर यह मौका चूक गए तो तामाम और पछताओगे। मगर बिल्लू, मैं तो अनपढ़ हूँ, डायलॉग कैसे बोलूँगा? वह सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे मंजा हुआ एक्टर बना दूंगा। डायलॉग बोलने के लिए मैं एक बादशाह हूँ, शानदार शान से जीता हूँ, सिर झुकाता नहीं सीखा। मैं एक बादशाह हूँ, शान से जीता हूँ, ऐसे नहीं। तुम एक गुलाम की तरह सिर झुकाकर नीचा करके खड़े हो, छाती तान कर मैं कोशिश करता हूँ। मैं एक बादशाह हूँ, शान से जीता हूँ, सिर झुकाना नहीं सीखा। वाह वाह। आओ डायरेक्टर कारतूस के पास चले। डायरेक्टर साहब, बजरंगी पहलवान को रोल में फिट है, डील डोल वैसा ही है। सीरियल में रोल के लिए तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे, मंजूर है? बिल्कुल। तो जाओ बादशाह, लिबास पहनकर शॉट के लिए तैयार हो जाओ। वाह, बहुत खूब बजरंगी, रोबीले लग रहे हो। एक्शन। मैं अपने चेहरे पर घबराहट के चिन्ह हटाओ। कट। बजरंगी, दोबारा डायलॉग बोलने के लिए चेहरे पर रोब लाओ, मानो तुम अखाड़े में विरोधी को पटकने देने वाले हो। मैं एक बादशाह हूँ, शाबाश, मुंह खोलो। शान से जीता हूँ। क्या हुआ? मेरे पेट में मधुमक्खी चली गई। मेरी तौबा, एक्टर बनना मेरे बस की नहीं है। तुम मधुमक्खी के पेट में निकलवाना चाहते हो तो जरा सोचो, शहद बना देंगी, तुम्हें चाय में चीनी नहीं मिलानी पड़ेगी। कुत्ता पिच को बड़ा कूद रहा है, वह नाराज है, हम उसे खिला नहीं रही। ठीक है, हम तुम्हें फिल्टर बना सकते हैं तो खुश। बिल्लू, लो आई मेरी गेंद। कड़ाक। मोती, जाओ भागो, अच्छे फिल्टर की तरह गेंद लाओ। शाबाश। लपको। तुमने गेंद लाने में देर कर दी। इस बीच बिल्लू ने 4 रन ले लिए। हमें बैट्समैन को जल्दी आउट करना चाहिए, समझे? यह गई मेरी अगली बॉल और 2 रन आसानी से बना लूंगा। शाबाश, तुमने गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही कैच कर लिया। बेवकूफ, तुमने अपने मालिक को आउट कर दिया। बिल्लू, सवेरे तुम टीवी ऑन किए बैठे हो। पापा जी, 24 घंटे चैनल इसलिए दिखाए जाते हैं कि उन्हें जी चाहे जब देखो। फिर मैंने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया है, फुर्सत में हूँ। लेकिन सारा दिन टीवी चलने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, समझे बरखुरदार? बाहर जाकर मनोरंजन का कोई दूसरा साधन ढूंढो। इधर चचा भरोसे बुक स्टॉल पर, वहाँ शायद कुछ पढ़ने को मिल जाए। चचा चौकर, पहले पढ़ने को दो, खाली बैठे बोर हो रहे हैं। कांश कितने की है? बिल्लू, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो यह किताब तुम्हें मुफ्त दूंगा। बोलो। तुम मेरी यह जगह कुछ अखबार घरों में बांट सकते हो, क्यों नहीं? मैं मिनटों में इन्हें ग्राहकों को दे आता हूँ। बिल्लू, तुम्हारे हाथ में इतने सारे अखबार पत्र जो जी बांटने के लिए है, ज़रा एक इधर देना। मैं इसे आज टीवी प्रोग्राम देखना है। मुझे जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। 15-20 चैनल फिल्म देखना टाइम तो लगता है।
तभी कितनी देर और लगाओगी? लगती है हाथ अपना भविष्य भी देख लो। धन्यवाद। लो अपना अखबार। महोदय आपका अखबार। चाटा। किस लिए? अखबार 1 घंटा लेट लाने के लिए। अगले मकान में यह के बाहर नहीं खड़ा कोई, यहाँ थप्पड़ खाने की जरूरत नहीं है। चुपके से खिड़की से अंदर अखबार फेंक दूं। ओह, उसकी खिड़की में धुआं निकल रहा है। तुमने हमारा अखबार जला दिया। बजरंगी पहलवान उदास क्यों हो? बिल्लू, मेरी कमर उम्र बढ़ रही है, मेरी ताकत घटती जा रही है। पहले मैं 5,000 दंड बैठक लगाता था, अब जल्दी थक जाता हूँ। मुझे डर है कि कोई पहलवान मुझे हराकर रुस्तमे हिंद का खिताब ना हासिल कर ले। फिक्र की कोई बात नहीं, वैद्य गंगामल को जानता हूँ, वह तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम्हारे सुपरमैन बना देगा। वैद्य जी, मेरे दोस्त को शक्तिशाली बनाने वाली दवा चाहिए। हो, ये आदमी मुझे ताकतवर बनाएगा, वह तो खुद मच्छर है। ऐसे मत बोलो बजरंगी, तुम्हारे सामने हिंद का दंगल जीतना है या नहीं? सो तो है। यह दवाई मुंह में डालो। तुम्हें कुछ परिवर्तन आ रहा है? सामने वह दीवार पर मारो। ओह बिल्लू, जो तुमने कहा था वह सच निकला। मुझे असीम ताकत आ गई है। इसी बात पर हैंडशेक करो। ओह, तुमने मेरा हाथ पूरा जिस्म से हिला दिया। तुम्हारे गाल पर काटने के लिए मच्छर बैठा है, मार दूंगा तड़क। और जोरदार चाटा, उसे सिर घूम गया। आओ, मुझे रुस्तमे हिंद के मैदान में पहुंचना है। तुम सबसे पैसे दुगने हो जाएंगे। बजरंगी की जीत पर निश्चित है। बजरंगी की जीत कुश्ती पर मैंने 10,000 की शर्त लगाई है। मैंने 15,000 की, मैंने 20,000 की। शाबाश, पटक दो, मारो। संभालो, मेरा दाव आया। जीत हरी की हुई। बजरंगी वैद्यनाथ गंगा की ताकत की एक खुराक खाई थी, फिर उसे चित्त कैसे हो गया? मैंने उस मैंने उस दवाई की डबल खुराक खाई थी। ऊंची पोस्ट। बिल्लू, यह क्या? बिल्लू का क्या हालचाल है? तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने इतने अभद्र हो गई हो। बिल्लू, जवाब दो। जोजी, मैंने ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। अगर तुमने इस बार जवाब न दिया तो मैं वापस चली जाती। कहो, कैसे आना हुआ? क्या कोई हिट फिल्म वीडियो कैसेट चाहिए? बेवकूफ़, मैं अपने नहीं तुम्हारे काम से आई हूँ। मेरे काम से किस लिए? क्यों तकलीफ करने की? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम छुट्टियों के दौरान कोई काम चाहिए? हाँ हाँ, मैं अपने एक्ट डाउन कंपनी में चाचा चाचा डायरेक्टर है, वो तुम्हारे नौकरी की बात की थी। तो फिर तुम्हें वहाँ जल्दी से पहुँच जाना चाहिए। कोई दूसरा वह नौकरी न हथिया ले। और कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अप डाउन कंपनी। आओ आओ गुल्लू। सर, आपने मुझे पहचाना? जोजी ने कहा था कि तुम जिस लड़के को बालों में आंखों तक ढकी हो बिल्लू होगा। बोलो, कैसी नौकरी चाहिए? मामूली नौकरी में मुझे दिलचस्पी नहीं, कोई ऊंची पोस्ट दीजिएगा। ठीक है। पता नहीं बिल्लू को अंकल ने नौकरी दी या नहीं। मुझे उनके ऑफिस में जाकर देखना चाहिए। अंकल, मैंने बिल्लू को आपके लिए काम के लिए भेजा था। हाँ, मैंने उसे नौकरी दे दी है। कैसी? वह ऊंची पोस्ट चाहता था। मैंने उसे छत पे पंखे साफ करने वाला कर्मचारी बना दिया। समाप्त दोस्तों।